गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आज पढ़ना है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके हम पहले और दूसरे पद्यांश की व्याख्या आपको अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। इसके अब हम तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे पद्यांश की व्याख्या आज प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। उसके गिरने से पैदा होती गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है। इन सभी पंक्तियों का जो संदर्भ और प्रसंग है, तो जो हमने पहले पद्यांश में लिखा था वो उसी प्रकार लिखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे पद्यांश को। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल और कुछ चिंता पर। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत पर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हुए हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एक टक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की कामना ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि वे गहरी चिंता में लीन हों। इसके आगे हम अपना पांचवा पद्यांश को पढ़ते हैं कि उड़ गया अचानक लौ भूधर, फड़का पार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे। अचानक बदलते हुए इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। कवि के अनुसार पर्वत ने अपने चमकीले पंख फड़फड़ा कर कहीं उड़ गया है और कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इसने महसूस किया है कि इसने झरने की धुनी सुनाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मानो आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर आ गया हो। इसी प्रकार हम छठे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। चलिए इन पंक्तियों को देखते हैं कि धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों की व्याख्या कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत की है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण चारों ओर कोहरा फैला जाता है। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आज आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इंद्र देवता अपना कोई खेल खेल रहे हों। तो इस प्रकार हमने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता के सभी पद्यांशों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद है कि आपको इन आसान से शब्दों में समझ में आई होगी। और कुछ स्टूडेंट्स का हमें कमेंट्स भी मिला था कि आगे का पार्ट कहाँ पर है, तो ये हमने आगे के जितने भी पार्ट्स थे पूरे कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और आपको जिस चीज़ के बारे में भी जानना है या समझना है तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस प्रकार आगे की अपनी वीडियो जारी रखें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।